ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसके पास कोई पावर नहीं है। असल में इस वर्ल्ड में सभी के पास एक कुछ मैजिकल पावर होती है और जिसके पास नहीं होता है वो बहुत कमजोर माना जाता है। तात्सुया बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली सभी फैमिली के मुकाबले में सबसे टॉप पर आती है और पावर के मामले में वहीं तात्सुया के पास कोई पावर नहीं होती है। ये देखते हुए उसकी मदर ने उसके ऊपर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे उसकी पावर लौट सके, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पावर लौट नहीं पाती। इस वजह से तात्सुया ने अपने इमोशन और डिजायर को खो दिया, लेकिन इसके बाद उसकी मदर फिर भी नहीं रुकी। तात्सुया उसे रुकने को कहता था लेकिन फिर भी नहीं रुकती थी और इसी तरह उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चलते रहे। एक दिन अचानक से तात्सुया ने अपनी पावर को महसूस किया। अब उसके पास पावर आ चुकी थी, लेकिन इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया, इसलिए उसको यूजलेस समझा गया और अपनी सिस्टर की बॉडीगार्ड बना दिया। फिर कहानी में हम लोग देखते हैं कि मायूसी और उसकी सिस्टर कहीं जा रहे थे। असल में वो प्लेन से एक दूसरी जगह में जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक फंक्शन होने वाला। फंक्शन में उसकी फैमिली को भी इनवाइट किया गया था। वहाँ पर जाते हुए वो सभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। तात्सुया को पहले नॉर्मल क्लास में बैठा गया था। वहाँ पर वो भूखा प्यासा बैठा रहता है। उसके बाद मियुको अपने मदर से कह रही थी कि हमें हमेशा इसको अपने साथ लेना चाहिए, मुझे ये चीज बहुत बेकार लगती है। तब उसकी मदर उससे कहती है कि तुम उसे अपना बस सर्वेंट समझ सकती है, उसे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इस होटल में वो लोग रुकने वाले थे, वहाँ पर आके वो बोलती है कि जिस फ्लाइट में हम लोग बैठे थे वो बहुत बोरिंग थी। उसके बाद उसकी मदर हाँ कर देती है। वो बोलती है कि तात्सुया को भी अपने साथ लेके जाना, लेकिन मियुको ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन उसे उनकी बात माननी पड़ती है। वो तात्सुया के साथ वहाँ से चली जाती है और हम लोग देखते हैं कि वो सनसेट एंजॉय कर रही थी। तभी देखते हैं कि वो किसी से टकराने वाली थी, लेकिन तात्सुया उसे बचा लेता है। में वो इस जगह के सोल्जर्स है और वो जानबूझ के मियुको से टकराने वाला था। उसके बाद वो मियुको के ऊपर चिल्लाने लगता है। तात्सुया मियुको को पीछे करके खुद सामने आ जाता है। कर उस सोल्जर को बहुत गुस्सा आता है, उसके ऊपर हमला करता है जिससे तात्सुया उसे आसानी से रोक देता है। देखकर वो सोल्जर और मियुको हैरान थी। उसके बाद भी वो सोल्जर उसके ऊपर हमला करने वाला था। तात्सुया पहले तो उसे वार्न करता है कि वो बहुत बड़ी गलती करने वाला है, लेकिन वो सोल्जर हमला करता है, लेकिन उससे पहले ही तात्सुया उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर मियुको भी काफी ज्यादा हैरान होती है। अभी तात्सुया उसे वहाँ से ले जाता है। जब वो वहाँ से जा रही थी वो हैरान थी कि उसने कभी भी अपने भाई का पावर महसूस नहीं किया था। इसके बाद उसका तात्सुया को देखने का नजरिया बदल गया। फिर वो घर पहुंचती है और वहाँ सबको बताती है कि तात्सुया ने उसकी मदद की है। तात्सुया उसे बोलता है कि वो बस अपना ऑर्डर को पूरा कर रहा है। उसकी मदर कहती है कि ऐसा तुम्हें करना ही चाहिए। में हम देखते हैं कि तात्सुया की मदर की तबीयत खराब थी, इसकी वजह से वहाँ पर जो रॉयल होने वाली थी उसको संभालने के लिए मियुको को जाना पड़ता है। नामी वहाँ मियुको के पास आकर बोलती है कि उसकी मदर की तबीयत खराब है, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, पर तुम तात्सुया को भी अपने साथ ले जाना। फिर वो इसके लिए मान जाती है। तो हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से निकल गए तो नामी सोच रही होती कि वो खुद ही एआई रोबोट है। मियू और तात्सुया एक दूसरे को सिबलिंग की तरह ट्रीट करे। मुझे तात्सुया को लेकर काफी बुरा लगता है और तभी वहाँ पर मियुको भी आ जाती है, लेकिन तात्सुया को कोई भी वहाँ पर नोटिस नहीं कर रहा था। और जब वो वहाँ से आगे जाती है तो उसे और दो सिबलिंग्स मिलते हैं। यहाँ पर वो उससे मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन वो दोनों सिबलिंग इसी बात करके तात्सुया के बारे में बात करते हैं। तभी वो दोनों बच्चे तात्सुया के पास पहुंच जाते हैं और वो मियुको से माफी मांगकर बोलते हैं कि वो दोनों बच्चे नहीं जानते हैं कि तुम यार सुबह फैमिली की सक्सेसर। मियुको को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो जब वो दूसरी तरफ देखती है तात्सुया उस दोनों से बात करते ही खुश था। ये देखकर मियुको काफी जेलस थी क्योंकि तात्सुया उससे कभी स्माइल करके बात नहीं करता, लेकिन वो सोचती है कि यासुदा फैमिली तो सबसे जापान की टॉप फैमिली है और वो तात्सुया को इतना कमजोर समझते तो सच में कमजोर होगा और उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो फिर से तात्सुया को स्माइल करते हुए देखती है और फिर से जेलस होती है। ये पार्टी तो ऐसे ही चलती रहती है। समय बाद हम लोग देखते हैं कि मियुको, हनामी और उसकी मदर एक बोट पर आए थे। घूमते वक्त वो एक फोटो लेते हैं। मियुको कहती है कि उसे एक तात्सुया के साथ फोटो लेनी है। तात्सुया अपनी मदर से पहले परमिशन लेता है, के बाद ही वो फोटो खींचते हैं। अचानक से बोट की स्पीड काफी तेज होने लगती है और उसके ब्रेक भी फेल होने लगा था। साथ ही तरफ मिसाइल भी आई थी, पता नहीं उसे कौन चला रहा। तभी तात्सुया हाथ को आगे करता टाइम को स्लो कर देता है। बाद वो मिसाइल को पानी के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इससे मियुको ये समझ गई थी ये तात्सुया की पावर, लेकिन वो ये देखकर बहुत हैरान थी कि तात्सुया अपनी मैजिक पावर को खुद ही कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इस वर्ल्ड में अपनी पावर को यूज करना इतना भी आसान नहीं था, इसके लिए भी कई गैजेट्स लगते हैं, इसके साथ बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। वैसे बाद में हम देखते हैं कि वो जब घर पर आते हैं वहाँ पर आर्मी कमांडर आया हुआ था और वो वहाँ पर आके कहता
कहता है कि उसे वहाँ पर नहीं पता कि क्या हुआ था और उस मिसाइल को किसने चलाई थी। हमारी टीम उस बारे में रिसर्च कर रही है। तात्सुया की मदर कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी वो हमें लगी नहीं। लेकिन वहाँ से जब वो कमांडर जाने लगता है तो पता चलता है कि उसके जूनियर्स ने मियोको को परेशान किया था। तात्सुया ने उसे हरा दिया था। पहले तो वो तात्सुया और उसके सोल्जर से उसे माफी मांगवाता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहे तो तुम ट्रेनिंग कैंप में स्पेयर की तरह आ सकते। स्पेयर का मतलब उनकी ट्रेनिंग के लिए। सभी लोग तात्सुया को यासुका फैमिली के मेंबर समझते हैं। जैसे वो जानते हैं कि तात्सुया स्ट्रांग होगा, वो उसे ट्रेनिंग के लिए बुला रहे होते हैं। तात्सुया तो उसके बारे में सोच भी रहा नहीं था, लेकिन मदर कहती है कि उसे वहाँ पर चाहिए क्योंकि वैसे पर रह जाता है और उसे आता भी कुछ नहीं। वो थोड़ा फाइट करना भी सीख लेगा। लेकिन तभी मियोको भी उसके साथ जाने के लिए जिद करती है और वो उसकी वजह बताती है कि वो भी बहुत कमजोर है और तात्सुया उसकी मदद नहीं कर सकती। खुद स्ट्रांग बनकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेगी। ये बस उसका बहाना था, लेकिन उस पर उसकी मदर हाँ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच चुके थे। वहाँ पर बाकी सभी सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। दोनों वहाँ पर बस खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। आर्मी कमांडर उन्हें कहते हैं कि क्या तुम भी उनके साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो। तात्सुया पहले तो मियोको की तरफ देखता है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए तात्सुया हाँ कर दिया था। लेकिन हम फाइट के दौरान देखते हैं कि वो तात्सुया से लड़ने के लिए आया था, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर था। तात्सुया उसके हर एक अटैक से बचते हुए उसके पेट पे वार करता है। वजह से वो सोल्जर वहीं पर नीचे गिर जाता है और हार मान लेता है। लेकिन अब वहाँ पर दूसरे वाले को बुलाया जाता है जिसके स्पीड काफी फास्ट थी, लेकिन तात्सुया इसे भी हरा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जब तात्सुया भी उसके ऊपर अटैक करता है तो आगे वाले सोल्जर भी उसे रोक देता है। तात्सुया अपनी पूरी पावर से हमला नहीं कर रहा था। जब सामने वाला सोल्जर तात्सुया पर अटैक करने वाला था तब वो उसे हाथ पकड़कर नीचे गिरा देता है, जिससे वो हार चुका था। तभी मियोको उसे अपने भाई को देखा थी, तभी वो दूसरा सोल्जर तो पहले उसे हरा था, वो तात्सुया से रिवेंज लेने के लिए आ गया था। अब फाइट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन मियोको चिंता कर रही थी। लेकिन तात्सुया उससे कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइट शुरुआत होता है, लेकिन अब शुरुआत से ही उस फाइटर ने मैजिकल पावर से अटैक करने वाला था। रियल वर्ल्ड में उसे किसी मैजिशियन से भी हो सकती जो कि मैजिक यूज करना जानता हो, लेकिन उससे लड़ते वक्त वो ये नहीं कह सकता कि वो चीटिंग है। अब तात्सुया उसके मूवमेंट्स को देखता है, पहले तो वो डॉज करता है, इसके बाद वो अपनी हाथ को आगे करते हुए सही मात्रा में पावर को यूज करता है, जिससे वो अब सामने वाले की सोल्जर की पावर को रोक दिया था। इससे उसकी स्पीड बहुत कम हो गई, जिससे तात्सुया उसके पास जाकर उसे नीचे गिराकर हरा देता है। वो सोल्जर तात्सुया से हाथ मिलाता है, वो उससे अच्छे से बात कर रहा था। लेकिन तीनों फाइट में उसने अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने तीनों पावर का इस्तेमाल किया तो वो बचेंगे नहीं। तो वो सोल्जर अपना नाम डैनी बताता है, वो तात्सुया का दोस्त भी बन चुका था। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि जब तात्सुया और मियोको दोनों ही वापस घर आ गए थे, अचानक से न्यूज में बताया जाता है उसके आइलैंड का बैरियर वीक पड़ने लगता है और वहाँ पर बताया जाता है कि सभी को वहाँ से चले जाना चाहिए। और वो सब वहाँ पर प्लानिंग करते कि उन्हें चले जाना चाहिए। तात्सुया की बहन को वहाँ पर वहीं पर तात्सुया की मदर को एक कॉल आता है कि उसकी बहन का था। वो कह रही थी कि तात्सुया के ऊपर से वो स्पेल हटा देना चाहिए, से वो अपनी पावर को कंप्रेस करता है। हिंदी भाषा में क्या है तो वो अपने तात्सुया के ऊपर से वो स्पेल को हटाने के लिए कह रही थी, तात्सुया अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सके। असल में वो तात्सुया की मदर की ट्विन सिस्टर है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगला एपिसोड के लिए वेट करें और सब्सक्राइब कर दें कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड हो और आप देख सकें। भाई सभी को